प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर प्रिय बच्चों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। हमने जो है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड सीखे। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। अब हम बच्चों जो लीनियर इक्वेशंस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जिसमें x और y वेरिएबल्स होते हैं और a, b एंड c आर द रियल नंबर्स होते हैं, आज उनकी सॉल्युबिलिटी को सीखेंगे। कंडीशन फॉर सॉल्वबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके अंतर्गत सीखेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। प्रिय बच्चों, यदि दो चर यदि दो वेरिएबल वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने पर सलूशन प्राप्त होता है, तो ऐसे रेखीय युग्म समीकरण को संगत सिस्टम कहा जाता है। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने पर सलूशन प्राप्त होता है, तो ऐसे रेखीय युग्म समीकरण को संगत सिस्टम कहा जाता है। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिव्स ए सॉल्यूशन, then it is called a consistent system of linear pair of equations। प्रिय बच्चों, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने पर कोई सलूशन प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे रेखीय युग्म समीकरण को असंगत सिस्टम कहा जाता है। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स डज नॉट obtained any solution on solving, then it is called an inconsistent system of linear pair of equations। प्रिय बच्चों, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने पर केवल मात्र एक ही सलूशन यानी एक ही हल प्राप्त होता है, तो ऐसे सलूशंस को, ऐसे हल को अद्वितीय हल कहा जाता है। इफ ऑन सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स only one solution is obtained, then such type of a solution is called an unique solution। तथा यूनिक सलूशन में जो रेखाएं प्राप्त होती हैं, उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। And the lines are called intersecting lines in a unique solution। प्रिय बच्चों, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने पर अनंत हल प्राप्त होते हैं, अथाह हल प्राप्त होते हैं, तो ऐसे सलूशंस को अनंत सलूशंस कहा जाता है।
ऐसी कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। इफ सॉल्विंग a pair of linear equation gives infinite solutions, then such type of solutions are called an infinite numbers of solution, infinite many solutions. Such lines overlap to each other. इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने पर कोई हल प्राप्त नहीं होता है, कोई सलूशन नहीं मिलता है, तो ऐसे रैखिक समीकरण समांतर होते हैं। इफ नो सॉल्यूशन इज obtained after solving a pair of linear equations in two variables, then such linear equations are parallel. यानी इस प्रकार की रेखाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। प्रिय बच्चों, इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट then that point is a unique solution of both equations. In such a case, the pair of equations is consistent. If the line coincides, then it has infinitely many solutions. Every point on the line is a solution. In such a case, the pair of equations is consistent. If the lines are parallel, then the pair of equations has no solution. In such a case, the pair of equations is inconsistent. प्रिय बच्चों, मेमोराइज करने के लिए हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन होता है बच्चों ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर x और y ये बच्चों क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, यानी इनकी वैल्यू जो है फिक्स्ड नहीं होती है, इनकी वैल्यू चेंज होती है। लेकिन यहां पर जो a है, b है और c है ये हमारे कांस्टेंट नंबर हैं, यानी इनकी वैल्यू इक्वेशंस में फिक्स्ड होती है और ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिय बच्चों, इसी जनरल इक्वेशन से ये इक्वेशन बना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को यदि हम सॉल्व करते हैं तो दो सिचुएशन प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और कंसिस्टेंट सिस्टम में इक्वेशंस को जो हम सॉल्व करते हैं उसके सलूशन होते हैं, उसके हल होते हैं, इसीलिए लिखा गया है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है सलूशन। कंसिस्टेंट सिस्टम जो है
ये दो प्रकार का होता है। पहला है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एग्जैक्टली ओनली वन सॉल्यूशंस। यानी अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो x का कोफिशिएंट a1 है, इसी प्रकार बच्चों y का कोफिशिएंट b1 है, इसी प्रकार इसमें x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है। तो जो लीनियर इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट होते हैं उसमें यदि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आता है तो जो लीनियर इक्वेशंस गिवन होते हैं ये इंडिकेट करता है कि हमारा दिया गया सॉल्यूशन जो है यूनिक सॉल्यूशन है। क्लियर? और इसमें इसकी लाइनें जो होती हैं एक दूसरे से बच्चों इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं। यहां पर एक कॉमन पॉइंट फाइंड होता है, यहां पर एक पॉइंट फाइंड होता है, इसी पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट या इंटरसेक्ट पॉइंट। यानी यूनिक सॉल्यूशन में इक्वेशन रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये जो लाइनें होती हैं इन लाइनों को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। पुनः रिपीट, यूनिक सॉल्यूशन में कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू y के कोफिशिएंट यानी b1 अपान b2, और इक्वेशन रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन, और इनके जो इक्वेशन होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों दूसरी सिचुएशन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसकी कंडीशन तब जनरेट होती है जब x का कोफिशिएंट a1 अपान a2 इक्वल होता है y के कोफिशिएंट वेरिएबल y के कोफिशिएंट b1 अपान b2 के और कांस्टेंट टर्म c1 अपान c2 के। अगर ये सिचुएशन दो लाइंस क्रिएट करती हैं तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा इक्वेशंस होते हैं, जैसे एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है बच्चों, इसी में दूसरा इक्वेशन एक दूसरे को क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। एक लाइन दूसरे लाइन को क्या करती है? ओवरलैप करती है। एक लाइन दूसरे लाइन को क्या करती है? कंप्लीटली कवर करती है, कंप्लीटली ढक लेती है। यानी इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस आर ओवरलैपिंग लाइंस। इसमें दो लाइंस होती हैं, मान लेते हैं एक लाइन यम है और दूसरी लाइन जो है बच्चों क्या है? यल है। दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में a1 अपान a2 वेरिएबल x के कोफिशिएंट a1 अपान a2 इक्वल टू वेरिएबल y के कोफिशिएंट b1 अपान b2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म c1 अपान c2 होता है। तो ऐसी कंडीशन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में सिस्टम जो होता है वो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। क्लियर? प्रिय बच्चों, अब तीसरा पॉइंट है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम में यदि हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता है, कोई भी सॉल्यूशन मिलता नहीं है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन।
ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वेरिएबल x के कोफिशिएंट a1 अपॉन a2 इक्वल टू वेरिएबल y के कोफिशिएंट्स b1 अपॉन b2 और कांस्टेंट टर्म c1 अपॉन c2, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इक्वेशंस जो रिप्रेजेंट करता है वो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है बच्चों, पैरेलल लाइन। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दोनों लाइनों के बीच का जो गैप होता है ये कांस्टेंट होता है। क्लियर। इस प्रकार बच्चों इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सिस्टम के इक्वेशन दो टाइप के होते हैं। पहला है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जो भी लाइनें होती हैं बच्चों एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और दोनों लाइनों से एक कॉमन पॉइंट फाइंड होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इन लाइनों को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होती हैं। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। और इनका जो इक्वेशन होता है कोइंसिडेंट, इनकी जो लाइनें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, यानी या ओवरलैपिंग लाइंस। क्लियर। कंसिस्टेंट को हिंदी में संगत कहते हैं, इनकंसिस्टेंट को हिंदी में असंगत कहते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस को जो है बच्चों कोइंसिडेंट लाइन को जो है हम क्या कहते हैं, प्रिय बच्चों कोइंसिडेंट लाइंस को हम संपाती रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं। यूनिक सॉल्यूशंस को हिंदी में अद्वितीय हल कहा जाता है। ठीक है। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम को बोलते हैं असंगत सिस्टम। प्रिय बच्चों कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। और एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड लीनियर इक्वेशंस हैं। क्लियर। बी द गिवन इक्वेशंस, ये दिए गए इक्वेशंस हैं। कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशंस का कंडीशन होता है बच्चों a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसकी कंडीशंस होती एग्जैक्टली ओनली वन सॉल्यूशन, मात्र केवल एक सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन, इसकी जो लाइनें फाइंड होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। आइए बच्चों इसको एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से चेक करते हैं। एग्जाम्पल है 2x प्लस वाई
-5 इक्वल टू 0 इक्वल इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड लीनियर इक्वेशन है 3x + 2y - 8 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, इसका हम कंपेयर करेंगे। यहां पर ये कंपेयर करेंगे हम, इस इक्वेशन से लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग the given equations पहला लेंगे बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 से। प्रिय बच्चों, कंपेयर करने पर a1 की वैल्यू क्या है 2 हियर। अगर कंपेयर कर देते हैं तो a1 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 2, और a2 की वैल्यू 3। इसी प्रकार y1 की वैल्यू इसी प्रकार y1 का कोफिशिएंट, यहां पर y है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों 1, यानी b1 की वैल्यू क्या है बच्चों 1। इसी प्रकार b2 की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ b2 की वैल्यू 2। क्लियर। इसी प्रकार बच्चों हम निकाल लेते हैं c1 की वैल्यू बच्चों -5, और c2 की वैल्यू इसमें गिवन है -8। क्लियर। अब आइए बच्चों चेक करते हैं। यहां पर लिखेंगे a1 अपान a2 यानी 2/3। इसी प्रकार बच्चों b1 अपान b2 की वैल्यू 1/2। क्लियर। इसी प्रकार बच्चों हमें केवल इतने से ही मतलब है, क्योंकि कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होना चाहिए। यहां पर a1 अपान a2 की वैल्यू 2/3 है, तो b1 अपान b2 की वैल्यू बच्चों क्या है 1/2 है। यानी सेंस लिखेंगे, सेंस a1 अपान a2 सेंस 2/3 लिखेंगे। सेंस 2/3 डज नॉट इक्वल टू 1/2। इससे क्या इंडिकेट हुआ सेंस 2/3 डज नॉट इक्वल टू 1/2 इंडिकेट करता है कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। क्लियर। इसकी मीनिंग क्या हो गई, सो द गिवन इक्वेशंस लिखेंगे, सो द गिवन इक्वेशंस are represent a unique solution
यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इट हैज कंसिस्टेंट, एंड इट हैज consistent clear, and its represent it represents the intersecting line, intersecting lines, क्लियर। इसको नोट कीजिए। कहने का मतलब सो द गिवन इक्वेशंस आर रिप्रेजेंट, ये यूनिक सॉल्यूशन एंड इट हैज कंसिस्टेंट, इट्स रिप्रेजेंट्स द इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रिय बच्चों, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन a1 upon a2 equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2। इस कंडीशंस में जो लाइन फाइंड होती है वो पैरेलल लाइंस होती है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट होता है। आइए इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4x plus 2y minus 8 equal to 0 equation number second। These equations are of the form a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। यहाँ पर बच्चों इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे निकल के आएगा, यानी a1 की वैल्यू 2 है, a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू बच्चों यहां पर 4 है। इसी प्रकार b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू है यहां पर 2, b2 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू है -5 और C2 की वैल्यू है बच्चों -8। क्लियर। यहां पर हम चेक करते हैं, इधर खींच देते हैं लाइन। आइए चेक करते हैं। a1 अपान a2, a1 अपान a2, a1 की वैल्यू 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। a1 अपान a2 की वैल्यू आई बच्चों 1/2। इसी प्रकार चेक करते हैं b1 अपान b2, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2, 1/2। अब हम चेक करते हैं c1 अपान c2, c1 अपान c2, c1 की वैल्यू -8 है और c2 की वैल्यू C1 की वैल्यू बच्चों -5 है और C2 की वैल्यू -8 है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो C1 अपान C2 आया बच्चों 5/8। क्लियर। तो यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला, 1/2। a1 a2 की वैल्यू बच्चों 1/2 और b1 b2 की भी वैल्यू 1/2 है, लेकिन C1 C2 की वैल्यू डिफरेंट है, 5/8 आ रहा है। क्लियर। यानी सिंस लिखेंगे, सिंस a1 अपान a2
A1 upon A2 equal to B1 upon B2, A1 upon A2 equal to B1 upon B2, but does not equal to C1 upon C2. क्लियर? इसकी मीनिंग क्या हो गई? सो द गिवन इक्वेशंस लिखेंगे, सो द गिवन इक्वेशंस, so the given equations are no solution, कोई हल नहीं, no solution, so the given equations are no solution, and it has inconsistent, it has inconsistent represent, its दूसरी पॉइंट, its represent it represents the given lines are parallel, the given lines are पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है बच्चों, ठीक है? यानी इसकी जो लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी। ये सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए ये एक्स अक्ष है और ये बच्चों वाई अक्ष है, एक्स ओ एक्स डैश एक्स अक्ष, वाई ओ वाई डैश वाई अक्ष। यहाँ पर इस तरह फाइंड होगा, दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्लियर? इस प्रकार, so the given equations are no solution and it has inconsistent, its represent the given lines are parallel, पैरेलल को सही बना देते हैं। ये इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इक्वेशन गिवन है 2x plus y minus 5 equal to 0 and 4x plus 2y minus 10 equal to 0। प्रिय बच्चों, इसका कंपेयर हम a1x plus b1y plus c1 से c1 equal to 0 से करते हैं। लिख देते हैं a1x plus b1y plus c1 equal to 0 एंड इसका कंपेयर कर देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो प्रिय बच्चों, यहाँ पर क्या निकल करके आएगा? हियर a1 की वैल्यू 2, इसी प्रकार इसमें a2 की वैल्यू 4, इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 2, c1 की वैल्यू c1 c2, c1 की वैल्यू बच्चों -10, नहीं, c1 की वैल्यू -5, यहां से कंपेयर करेंगे। c1 की वैल्यू क्या है? -5 और c2 की वैल्यू -10। क्लियर?
अब हम चेक करेंगे A1 अपॉन A2, रेशियो चेक करेंगे A1 अपॉन A2। ये बच्चों 2/4 है, सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी A1 अपॉन A2 आया 1/2। इसी प्रकार B1 अपॉन B2 को भी चेक करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं B1 अपॉन B2, प्री बच्चों 1/2। इसी प्रकार C1 अपॉन C2 को चेक करेंगे, C1 हमारा -5 है और ये बच्चों -10 है। डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस से माइनस डिवाइड होगा प्लस आएगा, प्लस में आएगा 1/2। यहाँ पर कंडीशन क्या आई बच्चों, A1 अपान A2 की वैल्यू 1/2, B1 अपान B2 की भी वैल्यू 1/2, C1 अपान C2 की भी वैल्यू 1/2 आई है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर A1 यानी सभी की वैल्यू A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 सभी वैल्यू जो है 1/2 आया है। कितना आया है, 1/2। क्या हुआ, सिंस लिखेंगे, सिंस A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, ये क्या इंडिकेट करता है, सो द गिवन लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, सो द गिवन लीनियर इक्वेशन so the given linear equations are represent so the given linear equations are represent infinite many solutions और it has consistent clear, it's represent the coincide coincide CID, ये बच्चों कोइंसाइड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, सिंस A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू B1 upon B2 equal to C1 upon C2, so the given linear equations are represent infinite many solution, it has consistent, it's represent the coincide। इसको नोट कीजिए।